पिछले क्लास में हम देखे थे क्या, आदि ऐतिहासिक काल, है कि नहीं। हम आपको बता चुके थे इतिहास के बारे में, है कि नहीं। इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है, जिससे पहला आता आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा होता है आपका आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें हम पिछले क्लास में आपको प्रागैतिहासिक काल बता दिए थे, है कि नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में भी हम आपको हड़प्पा बता दिए थे, है कि नहीं। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया। हाँ, तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, है कि नहीं। इसमें खुदाई के दौरान क्या क्या मिला हमको हड़प्पा से, इसमें पहला जगह, इसमें आदि ऐतिहासिक में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला जगह हम लिया क्या, हड़प्पा, है कि नहीं। देखो पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में, यही ना। अच्छा, किसने किया, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। यह किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, यह रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, समझ गया। अब समझते हैं कि इसमें खुदाई के दौरान क्या क्या मिला। हम आपको बता दिए थे कि इसमें खुदाई में सबसे पहले क्या मिला वाला, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, और हमको मिला है अन्नागार, अन्नागार इसमें मिला है, मिला है। और हमको क्या मिला है, कुम्हार की चाक, कुम्हार की चाक, और क्या मिला है बालक इसमें, श्रमिक आवास हो गया है, मातृदेवी की और इसमें मिला है हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, लकड़ी की ओखली, ओखली, और क्या मिला है, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, और मिला यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, है कि नहीं। इतना हमको कहाँ से मिला है बालक, हड़प्पा से, है कि नहीं। हड़प्पा में खुदाई के दौरान श्रमिक आवास मिला है कि नहीं, अन्नागार, कुम्हार की चाक, मातृदेवी की मूर्ति, हाथी का कपाल, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान और स्वास्तिक चिन्ह, है कि नहीं। इतना चीज़ हड़प्पा में खुदाई के दौरान पता चला, ये चीज़ हम आपको बता दिए थे, है कि नहीं। इसमें दूसरा स्थल आता है आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल यही हम देख ले रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, समझ गया। इसकी खुदाई कब हुआ बालक, 1921 ईस्वी में। किसने किया, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ये किस नदी किनारे है बालक, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, समझ गया। मोहनजोदड़ो खुदाई 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। ये मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है लाशों का टीला, समझ गया, लाशों का एक बहुत बड़ा टीला, उसी को कहते हैं मोहनजोदड़ो, समझ गया। तो जो सिंधु सभ्यता में जो दूसरा शहर की खुदाई हुआ तो मोहनजोदड़ो का हुआ, ठीक है। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में किया, समझ गया। ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, समझ गया, सबसे बड़ा शहर था, यह शहरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसमें खुदाई के दौरान हमको मिला क्या क्या है, अब हमको ये देखना है।
तो हमको इसमें मिला है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, घर में कुआं, अन्नागार, अन्नागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव की मूर्ति, और यहाँ से मिला हमको सभागार, तांबे का ढेर, और मिला यहाँ से कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, और क्या मिला स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। समझ गया? ये मिला हमको मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास, घर में कुआं, अन्नागार, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव की मूर्ति, सभागार, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी, स्वास्तिक चिन्ह। समझ गया? इतना मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है। हालांकि जो हड़प्पा की खुदाई हुआ वहाँ भी जो सड़कें थी वो बहुत सिस्टमेटिक थी, वहाँ की नालियाँ भी बहुत सिस्टमेटिक थी, नालियाँ ढकी हुई थी पूरे हड़प्पा की और पूरे मोहनजोदड़ो की। समझ गया? और सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। समझ गया? यहाँ भी मिला है, लेकिन यहाँ ये शहर था। समझ गया? तो इसका जो सड़क है थोड़ा चौड़ा मिला है। ठीक है? नालियाँ सिस्टमेटिक ढकी हुई थी। और यहाँ से मिला है पुरोहित आवास, यानी पंडित जी लोग के रहने वाले जो पुरोहित होते हैं ना, पूजा पाठ जो कराते हैं, उनको रहने के लिए घर, घर में कुआं मिला है, अन्नागार, अनाज रखने वाला बहुत बड़ा विशाल अन्नागार मिला है यहीं से। समझ क्या? उसके बाद से स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है? पूरे आधे ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा कोई इमारत मिला है तो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। ठीक है? और विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला है। चौड़ी सड़क, पशुपति शिव की मूर्ति, मतलब जो मूर्ति मिला है ना, हम लोग कैसे मान लें कि शिव जी का मूर्ति है? उसको मान लिया गया कि शिव जी की मूर्ति है इसलिए कि जो देवता बने हुए हैं उनके चारों तरफ आसपास में जानवरों का चित्र दिखाया गया है। समझ गया? तो हम लोग कल्पना करते हैं कि कौन ऐसा भगवान है जिसके पास ज़्यादा जानवर होते हैं? शिव जी के पास है कि नहीं? बैल, सांड, पता नहीं क्या क्या, बिच्छू, सांप। तो इसलिए कहा गया पशुपति शिव की मूर्ति। सभागार मिला है। ठीक है? तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी, डांस करने वाली, समझ गया? नर्तकी क्या, कांसे का फिगर मिला है। ठीक है? उसके बाद से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है? इतना हमको मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं। ये हम पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है? अब इसके बाद हमको देखना है अगला शहर। इसके बाद आता है चनहुदड़ो। क्या आता है? चनहुदड़ो। समझते हैं इसको। चनहुदड़ो, समझ गया? ये किस नदी किनारे है बालक? ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है? सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार, इसकी खुदाई की है गोपाल मजूमदार। इसकी खुदाई कब हुआ? 1931 ईस्वी में। ठीक है? इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया। ठीक है? यह भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी एक खासियत जानो चनहुदड़ो का। यह देखो, जो पूरे सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे, समझ क्या, जितने शहर मिले हैं वो सबको देखा गया है तो मिला है उन सभी शहर के किनारे वो दुर्ग मिला है, किला। समझ क्या? सभी शहर दुर्ग से घिरे हुए थे। लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता में चनहुदड़ो एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। क्या था? दुर्ग रहित था।
मतलब ये चारों तरफ दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, समझ क्या। और सिंधु सभ्यता का पहला औद्योगिक शहर था। समझेगा, पहला औद्योगिक शहर तुम्हारा कौन था, चनहुदड़ो, समझेगा। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में किया। इसमें खुदाई के दौरान हमको क्या क्या मिला है, हम उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे पहला आएगा बालक क्या, मेकअप सामग्री, मतलब जो औरतों का मेकअप का जो सामान होता है, समझ गया, वो उसका साक्ष्य यहीं से मिला है। मतलब यहाँ से, यहीं से औरतें वो अपना मेकअप वेकअप करना शुरू कर दी थी, समझ गया। यहीं से सबसे पहले मेकअप का सामान देखने को मिला है, समझ गया। दूसरा, इसके खुदाई में हमको लिपस्टिक भी मिला है, लिपस्टिक है कि नहीं, लिपस्टिक यहीं से मिला है चनहुदड़ो से, ठीक है। और आपको यहाँ से मिला है शीशा, शीशा मिला है, मनका यहाँ से मिला है, डिजाइन किया हुआ मनका, मतलब ऐसा मनका जिन पे डिजाइन किया हुआ, समझ गया, तो यहाँ से मिला है। और यहाँ मिला आपका सुई, ठीक है, सुई मिला है। और यहीं से मिला अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, गुड़िया, लड़कियां नहीं खेलती है गुड्डा गुड्डा, सब इस समय लड़कियां खेलती थी गुड़िया गुड़िया, तो अभी से खेल आ रहा है, देख लो, समझ रहे हो। लगभग 2200-2500 ईसा पूर्व से ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला है गुड़िया, और हमको मिला है बिल्ली का पीछा करता हुआ, का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसका साक्ष्य यहीं से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य हमको चनहुदड़ो से मिला है, समझ गया। अब समझ में आ गया हमको चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि चनहुदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे, समझेगा। इसकी खोदाई गोपाल मजूमदार, समझेगा, गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में किया। पूरे सिंधु सभ्यता की ये एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, समझ गया। और सिंधु सभ्यता का पहला औद्योगिक शहर था चनहुदड़ो, समझ गया। इसमें खुदाई के दौरान हमको मिला है मेकअप का सामान, समझ गया, लिपस्टिक मिला है, शीशा, मनका, सुई, अलंकृत ईंट, समझ गया, गुड़िया, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, समझ गया। ये हमको कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।